मुल्क की इक्तिसादी राजधानी मुंबई के मशहूर यशवंतराव चौहान ऑडिटोरियम में इंसानियत, अमन और आलमी जवाबदेही को लेकर एक अहम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सॉलिडेरिटी विद मिनावा चिल्ड्रन बियॉन्ड जियोपॉलिटिक्स के मौजू पर मुनाकिद इस खास सेमिनार में मुल्क और बैरून मुल्क की नामवर शख्सियत, फौजी माहिरीन, कानूनदा और दानिश्वरों ने शिरकत की। इस मौके पर मिनाब में हमले में शहीद हुई मासूम बच्चियों को खिराज अकीदत पेश किया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि बच्चों और तालीमी इदारों को जंग और सियासी कशमकश का निशाना बनाना इंसानियत के उसूलों के खिलाफ है। मुकर्रिरीन ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि ऐसे वाक़यात पर खामोशी इख्तियार करने के बजाय जवाबदेही मुकर्रर की जाए ताकि आइंदा कोई भी मासूम बच्चा जियो पॉलिटिक्स की भेंट ना चढ़े। इसी के साथ हालिया भारतीय जहाज पर हुए हमले और उसमें भारतीय शहरियों की शहादत पर भी गहरे रंजो गम का इजहार किया गया। मंच से कहा गया कि ऐसे बुज़दिलाना हमले न सिर्फ इंसानी जानों का नुकसान करते हैं बल्कि अमन व अमान के लिए भी संगीन खतरा पैदा करते हैं। पहले हम गल्फ से तेल लेते थे, वो बंद करा दिया। हमने रूस से तेल लेना शुरू किया, वो बंद करा दिया। कह रहे 500% टैरिफ लगाएंगे। अरे तुम दोस्त हो या दुश्मन हो? तुम तो मुंह में राम राम, बगल में छुरी है साहब। और हम मिनाज में चुप रहे कि यार वो कहते थे जब जर्मनी में एडोल्फ हिटलर ने कत्लो गारत शुरू किया तो लोग कहते थे अच्छा हुआ यार मेरे घर नहीं आई जेस्टापो, पड़ोसी के घर आई। ठीक है साहब, फिर उनको पता चला कि कुछ दिनों के बाद उसके घर आ गए। तो यही तकरीबन यही तमाशा हो रहा है। हम लोग चुप बैठे रहे और हमारे 3 जहाज़ों पे हम एक के बाद एक भारतीय जहाज, रूस पे नहीं, चीन पे नहीं, क्योंकि उनसे डरते हैं। हम उनको दोस्ती के नाम पे बनाओ चार्ली, समझ रहे हैं क्या शब्द बोल रहा हूँ कि फौजी भाषा मेरे को अच्छी खासी आती है, लेकिन अब फौजी भाषा इस्तेमाल करने का वक्त आ गया। पिछले 3-4 सालों में पूरे गाज़ा को ज़मींदोज़ कर दिया गया है। हज़ारों लोगों को, बच्चों को, मासूम बच्चों को, बूढ़ों को, माताओं को ख़त्म कर दिया गया है। तो क्या हिंदुस्तान ये सब देखते रहेगी? इसके खिलाफ हमारी आवाज़ उठनी चाहिए और पैलेस्टाइन उनका जो मूल अधिकार है इंडिपेंडेंस का, फ्रीडम का, आज़ादी का, वो आज़ादी उन्हें मिलना चाहिए। हिंदुस्तान का 1947 के बाद से ये मोटिव रहा है कि फ़लस्तीन जो है एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन ये सरकार आने के बाद कहीं ना कहीं फ़लस्तीन जो है वो दूर होता जा रहा है हिंदुस्तान से। क्या वजह है इसकी? बिल्कुल सही बात कहा आपने कि हमारी फ़लस्तीन के प्रति हमारी जो एक कमिटमेंट थी वो आज कमज़ोर हुई है और फिर एक बार इस कमज़ोरी को दूर करके हम लोग फ़लस्तीन के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। हिंदुस्तान सरकार को इस पूरी जंग को लेके क्या रद्द अमल होना चाहिए उनका? जो चुप्पी है वो चुप्पी बंद होना चाहिए और जो गलत कर रहा है वो ये गलत है, ये बोलने का एक हिम्मत हिंदुस्तान की सरकार को दिखानी चाहिए। जंग तो एक खुद बड़ा मसला है और जंग में कोई जीत नहीं होती। जंग में किसी की कम नुकसान होते हैं, किसी के ज़्यादा नुकसान होता है, बहरहाल नुकसान सबका होता है। तो जंग तो नाजायज़ है, मगर 28 फरवरी का ये जो वाक़या स्कूल के ऊपर धमाका करके 160 बच्चों की मौतें हुई है, ये तारीख़ में एक नहायत ही ख़तरनाक और दर्दनाक वारदात के तौर पर पेश किया जाएगा। हमारे मुल्क को जिसने हमेशा से महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध के मैसेजेस दिए हैं दुनिया को, तो ये फ़र्ज़ बन जाता है कि हम इसकी तरदीद करें, इसकी निषेध करें इसका, और इस ताल्लुक़ में रेजोल्यूशन पास करें। इससे अमेरिका नाराज़ हो जाएगा या इससे इस्राइल नाराज़ हो जाएगा, ये पॉलिसी सही नहीं है। जिस तरीके से गाज़ा के ऊपर अब लगातार वहाँ पर भी बच्चे और फिलिस्तीन से मौतें होती थी और उस ज़माने में भी हमने उसको भी कहा था कि ये ज़्यादतियाँ हैं और हिंदुस्तान को चाहिए कि बाहौसला खड़े होकर इसकी मजम्मत। मुझे लगता है और मुझे खेद होता है ये कहने में कि जनता में और लोगों में और सरकार में और मीडिया में जिस तरह का प्रोटेस्ट होना चाहिए इजराइल और अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि जिस तरह से बच्चे और बच्चे मारे गए ये वॉर में, स्कूल पे डायरेक्ट बॉम्बिंग करके, उसका जो प्रोटेस्ट होना चाहिए वो अच्छी तरह हुआ नहीं है। ये सवाल सिर्फ ईरान और इंडिया का नहीं है, ये सवाल ह्यूमैनिटी का है और अपने देश में
पंडित नेहरू जी ने ईरान का और भारत का रिलेशन कितना पुराना और कितना कल्चर है ये दिखाया है, लिखा हुआ है। फिर भी हम ये वॉर के बारे में जिस तरह से उसमें सहभागी होने चाहिए सपोर्ट के लिए, शांति के लिए, वो हमने किया नहीं है। इजराइल को हमारा सरकार सपोर्ट कर रहा है। मोदी जी एक ही दिन पहले वॉर शुरू होने के पहले इजराइल में थे। इसका मतलब उनकी सॉलिडारिटी जो किल कर रहे हैं, जो वॉर कर रहे हैं उनके साथ है, जो विक्टिम है उनके साथ नहीं है। ये बहुत गलत है। Again, I said that these are the things that should be asked from the US officials, that when they want to stop this. Even you saw that 2 days ago, 3 Indian civilians were killed by US attacks on their ships. So we did not start this war. We do not want to keep people. Our people are getting killed in this war. Our relatives, our families. A house next to my father's house was bombed in the city of Qom, and some people got killed and some got injured. So this is us, the Iranian nation, that are paying the price of this attack on Iran. But we are resilient, we are strong, and we are determined, fully determined, to make those ones that want to attack on independent countries, make them repentant and make them to forget about this such kind of decisions. But when it will be finished, the answer is that the moment that US government and US army stop these attacks on Iran and stop these attacks on different places that they are attacking now. जिस तरह से ईरान और अमेरिका की जंग जो है वो लगातार जारी है, जिसके अंदर अगर बात करें पहले हमले में ईरान के अंदर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 168 बच्चे की जो शहादत हुई थी, जिसको लेके पूरी दुनिया के अंदर उसकी मजम्मत की गई। आज मुंबई के वाई चौहान में भी एक प्रोग्राम रखा गया था जिसके अंदर तमाम जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो मौजूद थे, जिसके अंदर बात कर ले कुमार केतकर जी, अगर बात कर ले ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, उनके जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, जनरल बख्शी जो थे वो यहाँ पर मौजूद थे, और सब लोगों ने एक आवाज़ में अमेरिका के हमले को जो है वो कंडेम किया। जिस तरीके से 168 बच्चों की जो शहादत हुई है उसको लेके तमाम लोगों ने जो कहा कि इसका रिएक्शन जो है हिंदुस्तान को भी देना चाहिए। लगातार जो हिंदुस्तान के भी 3 जो लोग हैं जो शहीद हुए उसको लेके भी लोगों ने कंडेम किया है, और उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि जिस तरीके से पीस टॉक लगातार जारी है, अब पीस जो है वो जल्द से जल्द होनी चाहिए। अब देखा होगा कि आने वाले वक्त के अंदर अमेरिका और ईरान के बीच में पीस टॉक के अंदर क्या निकल के सामने आता है और ये जंग आके कहाँ रुकती है। सलाम टीवी के लिए अमजद खान, मुंबई।